शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़ा का एक और खुलासा हुआ है। जिस प्रकार से देश में आप इलेक्टोरल बॉन्ड को सुन रहे हैं और उनके विषय में आप जान रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उससे बढ़ करके यहां पर बिहार में शिक्षक बहाली में एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसका कह लीजिए तो दुरुपयोग योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बिहार में शिक्षकों की बहाली। बिहार में शिक्षकों की बहाली का जिम्मा जिसको दिया गया वह अपनी जिम्मेदारी को जिस प्रकार से निर्वहन किया है वह हैरान ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित भी करता है। आज योग्य अभ्यर्थी रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो वहीं अयोग्य अभ्यर्थी विद्यालय में जाकर के नौकरी ज्वाइन कर लिया और इस ज्वाइन कराने के जिम्मेदार वह बीपीएससी है जिन्होंने अपने काम का निर्वहन बिल्कुल ही सही से नहीं किया है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, तमाम परत दर परत सारी खुलासाएं को हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया आ रहा है इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। अगर आप सच्चाई को जान करके भी चुप बैठते हैं इसका मतलब है आप उन तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने देना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं बिहार को गर्त में पहुंचाने के जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कीजिएगा और जो है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाइए कि आखिर इस तरह की भ्रष्टाचार बिहार में क्यों योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ किया गया है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। इन तमाम चीजों को आपको जन जन तक पहुंचानी होगी। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक बिना साझा किए आप वीडियो को नहीं देखिए, पहले शेयर कीजिए ताकि आप काला सच्चाई को जन जन तक रूबरू करा पाए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए जिस प्रकार से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है यह एक भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का भंडाफोड़ हम लगातार इन वीडियोस में करते आए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। और आज जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आया है वह फिर से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के फर्जीवाड़े का उद्भेदन करती है, खुलासा करती है कि किस प्रकार से योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों की जगह पर अयोग्य शिक्षकों की बहाली कराई गई। जी हां, मैं कह रहा हूं कि बहाली कराई गई। सोची समझी साजिश के तहत यह बहाली कराया गया और योग्य शिक्षकों के तकदीर के साथ खिलवाड़ किया गया। आप हैरान हो रहे हैं तो पहले आप इन चीजों को देखिए और फिर आप समझिए कि क्या कुछ आपके और आपके समाज में योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है और क्या कारण है इसका, कौन जिम्मेदार है इसका। आप इनको देखिए। ये जो है कि हाल ही में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से यह लेटर निकला है और इस लेटर में आप देखेंगे कि इन शिक्षकों को जो आप देख रहे हैं इसका नियुक्ति को रद्द किया गया है। कारण जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में अनुशंसित किसके द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन उपरांत विभिन्न विद्यालयों में योगदान किया गया। पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में कई कमियां परिलक्षित होने पर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापन 866 दिनांक 16/2/2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट है कि निम्नांकित विद्यालय अध्यापक ने स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन इतिहास विषय का अध्ययन किया, जबकि विज्ञापन संख्या 27/2023 में स्पष्ट अंकित है कि विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर रहने पर ही आवेदन किया जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया गया, जो इतिहास विषय के एक भाग मात्र है। और नीचे वह रोल नंबर लिखा है, उस व्यक्ति का नाम लिखा है जो आज जो है विद्यालय में सेवा दे रहे थे टीआरई 1 से चयनित, टीआरई 2 से चयनित ऐसे लोग जो अयोग्य थे, योग्य अभ्यर्थियों की जगह पर वह जाकर सेवा दे रहे थे। आगे हम एक और लाइन आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि यहां पर देखिए नीचे वाला लाइन में आप देखेंगे उपयुक्त विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के आलोक में संबंधित विषय में
शिक्षक पात्रता परीक्षा की अहर्ता पूरा नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। वर्णित परिस्थिति में सम्यक समीक्षोपरांत उक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है। मतलब कि विभाग को दिग्भ्रमित करके औपबंधी नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया, ऐसी बातें कही जा रही है नीचे। अतः तदालोक में अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द की जाती है, अर्थात जो उनको लेटर दिया गया था, ज्वाइनिंग लेटर, उसको रद्द कर दिया गया। देखिए, आप जो ये देखे वह हम लेटर को पढ़कर सुना रहे थे और बता रहे थे आपको, लेकिन अब हम आपको कुछ खेल को समझाते हैं। ये खेल क्या है? देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है कि परीक्षा लीजिए, परीक्षा लेने के बाद आप हमको जो है कि शिक्षकों को भेजिए। हमारे विद्यालय में जो है कि शिक्षा विभाग अब उसको अलग अलग स्तर से जो है कि भेजेगी। यहां पर बीपीएससी टीआरई 1 आयोजित करती है, टीआरई 2 आयोजित करती है और टीआरई 3 में पेपर लीक का भंडाफोड़ होता है। आइए रिवर्स चलते हैं टीआरई 1 की तरफ। जब टीआरई 1 की परीक्षा के लिए अप्लाई शुरू होता है तो बीपीएससी के माध्यम से अनेकों प्रकार का संशोधन किया जाता है। संशोधन विज्ञापन निकलने के बाद किया जाता है, जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हैरान ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित करता है कि आखिर ये कैसे, क्या कोई विज्ञापन निकलने के बाद इतने व्यापक पैमाने पर संशोधित होता है? तो सवाल वहीं पर उठना शुरू हो गया था। वहीं पर जो उसके चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं, अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा लगातार ट्वीट करके जिस तरह से ट्वीट की जाती थी, जैसे मानिए कि सॉल्वर गैंगों से उनकी जो है कि जान पहचान हो, वो आम अभ्यर्थियों को ना सूचित कर रहा हो, बल्कि ट्वीट के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों और कह लीजिए तो जिस प्रकार से विज्ञापन के अंदर जो चल रहा है, अंदर की बातें, उसको सीधे ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा हो। कहीं ना कहीं इस तरह की संदेह अब उत्पन्न हो रही है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, क्योंकि जो जिम्मेदारी दिया गया था बीपीएससी को कि आप फॉर्म भरवाइएगा, एग्जाम लीजिएगा, तो एग्जाम लेने के क्रम से पहले उन्होंने लगातार ट्वीट करके और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था, हमको जो भी फॉर्म लोग भरते हैं, हम जो है कि बहुत बारीकी से और अपने स्तर से भी हम चेक करवाते हैं, तब जाकर के जो अयोग्य लोग फॉर्म भरेंगे उसका तो एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा। और बेशक अगर आप जो है कि बीएड करके या सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट के जगह यदि आप बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा किसी का फोटो लगाइएगा, तो इसका मतलब है क्या बीपीएससी उसको भी एडमिट कार्ड दे देगी? मेरा सवाल आपसे यही है, क्या उसको भी एडमिट कार्ड दे देगी? नहीं ना भैया, क्योंकि फॉर्म भरने के क्रम में आप तमाम जितने भी लोग हैं जानते हैं, चाहे किसी का भी फॉर्म भरिए, आप सभी जानते हैं कि फॉर्म की जो है कि कह लीजिए तो समीक्षा होती है, तब एडमिट कार्ड जारी होता है। जिसका फॉर्म गलत तरीका से भरा जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, यही ना होता है हो। अब मान लीजिए कि ये करने के बजाय जो है कि गलत तरीके से गलत लोगों को उन्होंने एडमिट कार्ड भी दिया, परीक्षा तक ले लिया, फिर किस लिए उसको, आखिर वो क्या जिम्मेदारी उन्होंने निभाया? और जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि नहीं, गलत लोगों को हम नहीं बहाल कर सकते हैं, हम अयोग्य जो है उसको एडमिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं, उनको परीक्षा के बाद निष्कासित कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को केवल जो है कि शामिल ही नहीं किया गया परीक्षा में, बल्कि फॉर्म भी भराया गया, फॉर्म भराने के बाद एडमिट कार्ड जारी किया गया, परीक्षा तक उसका निकल गया, रिजल्ट जारी किया गया। ऐसे लोगों को वहां तक नहीं रोका गया, बल्कि नियुक्ति पत्र भी दे दी गई। वहीं पर जो योग्य अभ्यर्थी था उनका रिजल्ट ही नहीं हो सका। उसके बाद यही नहीं, भाषा की अहर्ता टीआरई 2.0 में अपने मन से, अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके उन्होंने शून्य करके तमाम लोगों को सूचित कर दिया कि देखिए हम किस प्रकार का खिलवाड़ जो है कि अपने विवेकाधिकार, अपने पावर, अपने कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज क्यों नहीं वो जवाब देते हैं कि आखिर इस तरह का जो अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने पास करके, जबकि आज यहां लिखा हुआ है सरकारी कागज के अनुसार इस लेटर में कि वह योग्य ही नहीं था। जब योग्य नहीं था तो इतने महान वो थे कि वो सारी जो है कि चीजों को पास कर गए। वो पास कर गए, जो व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए कभी तैयारी नहीं किया हो वो पास कर गए, जिसके अंदर योग्यता नहीं हो वो पास कर गए, और जिसके अंदर योग्यता हो, जिन्होंने जी जान से खून
दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके केवल शिक्षक बनने की सपना लिया हो, यह बीपीएससी की वजह से, यह बीपीएससी की गलत नीतियों की वजह से आज वह अभ्यर्थी दिन रात घर में बैठकर रो रहा है और इस तरह के अयोग्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांट बांट करके बिहार में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। अगर सही से जांच हो तो और भी कई तरह के उद्भेदन निकलकर सामने आएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अब अगला लेटर को यहां जब देखेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। यह लेटर आपको 13 तारीख का है। इससे पहले का जो हमने अभी लेटर दिखाया वह 12 तारीख का लेटर दिखाया। ये इसी सब माह का है, ये अप्रैल का है। ये 13 तारीख, एक दिन बाद अब यहां पर देखिए 8 लोगों की सूची निकली हुई है, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भैया आप भी योग्य नहीं है, आपका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है ये सब हमको सही नहीं लग रहा है, आप जो है कि जल्दी से सारा चीज दीजिए। उसमें देखिएगा नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हमने जांच उपरांत पाया कि आप इसके जो है कि योग्यताधारी नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। आप इसके विषय में क्या कहते हैं, 2 से 3 दिन का समय दीजिए। आपको यदि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जुड़ जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। साथियों, इस तरह बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, जिस प्रकार से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा और लोगों के बीच अब माहौल बनता जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापक पैमाने पर स्कैम है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा नहीं माना है। उसी प्रकार बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक धांधली और अवैध उगाही का केंद्र बना हुआ है, जिसका खुलासा बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक होने पर चला। और यह जिस द्रुत गति से चल रही थी, ये सभी बुद्धिजीवी को ये लग रहा था कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। यहाँ तो दाल ही काला है, पूरा दाल ही काला है, दाल में काला नहीं, काला में पूरा दाल था नहीं। मतलब समझे, मतलब कि पूरा दाले ने था, यहाँ कंकड़े था खाली। लेकिन उसको सादगी का चोला ओढ़ करके बीपीएससी की गरिमा को बता करके धूमिल करने की पूरी चेष्टा बीपीएससी के अधिकारियों ने ही किया है। मुझे कहिए कहते कोई संदेह नहीं है कि बीपीएससी ने अपनी गरिमा अपने स्तर से धूमिल करने का प्रयास किया है, और वह भी एक अधिकारियों की वजह से प्रयास उनका जो है कि धूमिल हुआ है। वह बीपीएससी जिस प्रकार से बिहार के तमाम नौनिहाल तमाम जितने भी देश के नागरिक हैं बीपीएससी को जिस तरह सम्मानित भाव से देखते हैं, आज उनके एक अधिकारियों और कुछ अधिकारियों की वजह से आज उसकी गरिमा धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह अगर अयोग्य लोगों को परीक्षा में पास कर दिया जाएगा और बाद में जो है कि उसकी नौकरी समाप्त तो हो रही है, इसका मतलब है योग्य जो थे उसका क्या। अब इस पर देखिए जो प्रतिक्रिया लोगों ने दिया है, इस प्रतिक्रिया को आप समझिए तब आप समझेंगे। एक दीपक कुमार सिंह है, अमित विक्रम जो एक शिक्षक नेता, उन्हें जब ये पोस्ट डाला, ये फर्जी शिक्षकों के विषय में जब इस पोस्ट को डाला और लिखा कि देखिए जो है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के फर्जीवाड़ा में एक और खुलासा हुआ है, तब जाकर रिप्लाई जो आ रहा है आप वहां पर देखेंगे। दीपक कुमार लिखते हैं, इन लोगों से पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ होगा, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे हजारों अभ्यर्थी है जिन्होंने पैसा देकर अपनी फर्जी नियुक्ति को बरकरार रखा है। देखिए लोग भी कह रहे हैं कि फर्जी नियुक्ति को बरकरार रखा है, और जब तक पैसा देते रहिए, सुरक्षित रहिए, जिस दिन पैसा देना बंद कीजिएगा बर्खास्त हो जाइएगा, ऐसे कह रहे हैं कमेंट में लोग। अंकित कुमार है, ये नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दबाजी का साइड इफेक्ट है, इनकी हड़बड़ाहट का खामियाजा योग्य अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। केवल हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि आम जनता भी अब इस बात को बोले जा रही है। अब यहां देखिए एक पूजा कुमारी है, वो कहती हैं काश ये पहले ही सबका जांच कर लेते तो आज जनरल वाली गर्ल्स भी जॉब में होती, बाकी सबका पासिंग मार्क्स पे जॉब लगा, लेकिन जनरल गर्ल्स 39 से ज्यादा लाकर भी जॉबलेस रह गई। बॉयज को भी सिर्फ पासिंग मार्क्स पे ही जॉब मिला, हम जनरल फीमेल अनलकी रह गए। देखिए ये इनकी मानसिकता है कि किसकी क्या हुई है, लेकिन इन्होंने भी ये बात को माना है कि भाई जिस तरह से जो है कि बिहार में शिक्षक की बहाली की अलग अलग कूटनीति अपनाया गया, कहीं ना कहीं इसकी जांच हो तो सब कुछ जो है कि परत दर परत खुलासा होगा। वहीं पर एक मुस्कान जी हैं, लिखती हैं इससे भी ज्यादा और भरे गए हैं। मतलब इनका संदेश है कि बिहार में फर्जीवाड़ा जो है चरम सीमा पर हुआ है शिक्षक बहाली में, और व्यापक पैमाने पर इसमें और भी ज्यादा लोग भरे गए हैं। जो बात दबाई गई है, जो शिक्षा पदाधिकारी जो है कि ईमानदार हैं, वो बात को जो है उजागर करते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है, अभी तक में सैकड़ों की संख्या में उजागर हो चुकी है। वहीं पर जो है कि आगे देखिएगा अमरेंद्र पांडे हैं, वो लिखते हैं अब इस बहाली का जिम्मेदार कौन था,
चाचा या भतीजा या दोनों, ऐसी बहाली का क्या फायदा जो जेन्युइन गरीब बिहारी युवाओं का हक मार लिया और बस गिनती गिना रहे हैं 5 लाख और 10 लाख। बिहारियों की हक की बात कोई नहीं करता है, बस कुर्सी की मलाई चाहिए, युवा उखाड़ फेंकना, जिसने आपके साथ धोखा किया है। इस तरह की बातें लोग जो है कि सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करते हैं। अब समझिए कि आप बिहार में किस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में धांधली हुआ और योग्य लोगों के बदले अयोग्य लोग, कई अयोग्य लोगों की बहाली हुई। सभी अयोग्य नहीं है, किंतु कई अयोग्य लोगों की बहाली हुई। आपके पास जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर इस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है कि अयोग्य लोगों को बहाली कराने का वह जिम्मेदार कौन है? अगर यह जिम्मेदार का नाम आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्यों नहीं उस बीपीएससी के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना जांच परख किए अयोग्य लोगों को परीक्षा में बैठाया ही नहीं बल्कि रिजल्ट भी उसका जारी कर दिया गया। आखिर योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया, क्यों किया गया, यही सवाल आपके पास सब छूट जाते हैं। दर्द से लगता है कि रो पड़ूं, भावनात्मक रूप से बहुत आहत हो जाता हूं। क्यों पता है? क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों का मजाक बन रहा है। इस तरह गद्दार लोग, इस तरह गद्दारी करके अधिकारी जो है अयोग्य लोगों को बहाल करा रहे हैं। यह कोई केवल एक ये नहीं है कि हम आरोप लगा रहे हैं, बल्कि आपके सामने ये लेटर है। तमाम लेटर चीख चीख कर कहती है, हुजूर जांच कराकर देख लो ना। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लेटर जारी होगा, हर जिला से जारी होगा, देख लेना एक दिन। है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक साझा कीजिए ताकि सच्चाई जन जन तक पहुंच सके।